सभी राम भक्तों को दीपक चंद्र सागर की ओर से श्री राम राम। आज बालकांड के दोहा क्रमांक 277 से दोहा क्रमांक 289 तक का प्रसारण। प्रसंग परशुराम संवाद जारी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे नाथ, मैं आपका दास हूँ, बहुत देर हो गई, बैठ जाइए, पैर दुख रहे होंगे। किसी चतुर कारीगर को बुलाकर इसे जुड़वा लेते हैं। लक्ष्मण जी की बोलने से जनक जी भी डर रहे हैं। नगरवासी चर्चा करते हैं, छोटा राजकुमार बहुत ही खोटा है। राम जी लक्ष्मण को इशारे से गुरु जी के पास भेजकर कहते हैं, हे प्रभु, बालक और बैर का स्वभाव एक सा होता है। संत इन पर ध्यान नहीं देते। हे नाथ, उसने तो कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। दोषी तो मैं हूं, आपके सामने खड़ा हूं। आपका क्रोध जैसे शांत हो वैसे मुझे दंड दीजिए। परशुराम जी कहते हैं, सुनो राम, मेरा क्रोध शांत कैसे हो? तेरा भाई अभी भी टेढ़ी आंखों से देखकर मुस्कुरा रहा है। मेरे कुठार की करड़ी सुनकर स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। आज वही कुठार कुंठित हो रहा है, हाथ चल नहीं रहा है। आज दया के बस होकर मेरा शरीर जल रहा है। लक्ष्मण जी मुस्कुराकर कहते हैं, हे नाथ, यदि दया करने से भी शरीर जल रहा है तो क्रोध करने से क्या होता होगा? अब परशुराम जी लक्ष्मण जी से तो कुछ नहीं बोले। राम जी से कहते हैं, हे राम, मैं तेरी चतुराई समझ गया। तेरा भाई कड़वी वाणी बोलकर मुझे जला रहा है और तू हाथ जोड़कर विनती करके उसे बचा रहा है। शंकर जी का धनुष तोड़कर हमको ज्ञान सिखा रहा है। या तो मुझसे युद्ध कर या अपना नाम राम कहलाना छोड़ दे। राम जी कहते हैं कि सेवक और स्वामी में युद्ध शोभा नहीं देता। उसने तो आपका वीर भेष देखकर ही कुछ कहा है। अगर आप मुनि की तरह आते, वह आपकी चरण धूल सिर पर चढ़ाता। जब श्री राम जी ने बार बार परशुराम जी को मुनि और विप्रवर कहा तो वह क्रोधित हो राम से कहते हैं कि तू मुझे कोरा ब्राह्मण ही समझता है। मेरे फरसे की कठिन करनी ने हजारों राजाओं की बलि दे दी। धनुष तोड़कर ऐसा घमंड कर रहा है जैसे तूने संसार जीत लिया हो है। निरे ब्राह्मण के धोखे में निरादर कर रहा है। राम कहते हैं, हे नाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो सत्य जानिए, फिर संसार में कौन ऐसा है जिसे हम भयवश सिर झुकाए, चाहे काल ही क्यों न हो। ब्राह्मण वंश की तो ऐसी प्रभुता है, जो उससे डरता है वह पूरी दुनिया में निडर हो जाता है। राम जी के गुण वचनों को सुन उनकी बुद्धि के पर्दे खुल गए। अपना धनुष उनको देने लगे तो वह स्वयं ही चला गया। परशुराम जी को बहुत आश्चर्य हुआ और जान गए कि यह स्वयं रमापति हैं। वे हाथ जोड़कर कहते हैं, हे क्षमा मंदिर, दोनों भ्राता, मेरी कटु वाणियों को क्षमा करें। आपकी जय हो। गौ ब्राह्मण के हितकारी, आपकी जय हो। शिव जी के मन मानस में बसने वाले, आपकी जय हो। हे रघुकुल पताका श्री राम, आपकी जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। इस प्रकार परशुराम जी उनकी जयकार करते हुए तपोवन को चले गए। इस दृश्य को देख कपटी राजाओं का तो पता ही नहीं लगा कि वो कब और कहाँ चले गए। देवता बाजे बजा कर फूल बरसाने लगे। पूरे नगर में बाजे बजने लगे। जनक जी ने विश्वामित्र जी से पूछा कि प्रभु, आज्ञा दीजिए, अब आगे क्या करें? तो उन्होंने कहा, विवाह तो धनुष टूटते ही हो गया, अब कुल रीति के अनुसार कार्य करें। अवधपुर दूध भेजकर
दशरथ जी को बुलवाएं। तुरंत दूतों को अवधपुर भेजा गया और यहाँ पर मंडप, महल आदि सजाने की तैयारी शुरू हो गई। मंडप का वर्णन इतना सुंदर, इतना विचित्र है कि पढ़ते सुनते ही खो जाते हैं। मात्र मंडप की सजावट का वर्णन पढ़कर ही अन्य सजावटों, श्रृंगारों जैसे नगर की शोभा, महलों की शोभा, नगरवासियों के घरों की, बाग बगीचों की, गली चौबारों की, अतिथिशालाओं की, जनवासों की, नदी तालाबों की, सड़कों की, पुलों आदि की शोभा, श्रृंगार की थोड़ी बहुत कल्पना हो सकती है। जिस विवाह में लक्ष्मी जी स्वयं कपट भेष में शामिल हो, उस महोत्सव की धूमधाम शोभा, छटा, झांकी, साज सज्जा आदि का वर्णन कौन कर सकता है। सियावर रामचंद्र की जय।